नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे 16 मार्च टू 31 मार्च कैसे रहेंगे आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, क्या कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या रीस्टार्ट हो सकता है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम कैसे अपनी राशि को चेक करें। जैसे आप कन्वीनियंट है वैसे ही आपको चेक करना है। जैसे आज तक अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हो, आपको वैसे ही चेक करना है। नाम के पहले अक्षर से अगर आप चेक करना चाहते हैं वैसे चेक कीजिए। जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे हमेशा अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं, उसी तरह से आपको ये रीडिंग देखनी है, ठीक है। सो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखें। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय टॉरस वृषभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। हम चेक कर रहे हैं 16 मार्च टू 31 मार्च आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, कौन सी नई ब्लेसिंग्स आएगी, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके पर्सनल लाइफ से, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन, क्या रहेंगे इस टाइम पे। मार्च 16 टू 31 मार्च क्या होंगे मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन और एक्शन डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रहा है, मतलब ऑल साइंस रीडिंग्स हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों को साइन चाहिए होता है। सो यहाँ मुझे दिख रहा है वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग, पाइसिस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो बहुत सारे मेजर अरकाना हैं इस स्प्रेड में, तो इसका मतलब ये है कि कुछ मेजर चेंज इस टाइम पे एक्सपेक्टेड है। ओके मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन और एक्शन क्या होंगे डिवाइन। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन और एक्शन क्या होंगे। वन मोर टाइम प्लीज। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 6, 10, 2, 9, 9, 9। माई गुडनेस, कुछ कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है, और 11, ब्यूटीफुल। कुछ कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पे है। मे बी एक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है, जो लूप है वो टूट रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है ना, मतलब लाइफ सिचुएशन ऐसी है कि ये इंसान या तो इस टाइम पे कोई गेट टुगेदर, फैमिली मीटिंग, फैमिली गेट टुगेदर ऐसा कुछ अटेंड करेंगे, या फिर आपको सोच के बहुत नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, मतलब आपके पास्ट की बातों को सोच के, आपके फ़ोटोज़ को पास्ट के देख के, ऐसा कुछ इनके पास है। आपके फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़, आपके वॉइस रिकॉर्डिंग्स, या फिर ऐसा कुछ है जहाँ ये इंसान वो सब देख कर आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, बहुत नॉस्टैल्जिक होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर इनके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है, जहाँ पे ये इंसान मिल रहे हैं लोगों से, बचपन के दोस्त, यार, या फिर बहुत पुराने रिश्तेदार, ऐसे किसी से मिल रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी लाइफ सिचुएशन में, ठीक है। ओके सो ये इंसान जो है थोड़े से डिफेंसिव अभी ज़रूर होंगे। फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि ये डिफेंसिव ज़रूर हो रहे हैं, ठीक है, अपनी एनर्जी को गार्ड ज़रूर कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी ज़रूर है इनकी। एक अच्छी एनर्जी में टैप इन करना चाहते हैं, और आपको भी एक बहुत अच्छी एनर्जी में इंसान देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। फीलिंग्स ऐसी है कि ये आपको एक बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एक एनर्जी में देख रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है ना, फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि आप या तो आप इनको ब्लॉक किए हो, या फिर आपको ये इंसान ऐसा देख रहे हैं कि आप डिफेंसिव हो रहे हो, आप अपनी एनर्जी शेयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप
बहुत चेंज हो गए हो, आप पहले से नहीं हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इंटेंशन में, ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। इंटेंशन में ये इंसान आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है और आपको बहुत मिस्टीरियस देख रहे हैं, जानना चाहते हैं आपके दिल में क्या चल रहा है बेसिकली। ठीक है, आप क्या चाहते हो, आपके दिल में क्या चल रहा है, ये सब जानना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आ गए हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको देख रहे हैं इंसान, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लेवल बहुत हाई है इनका, फिजिकली अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और बहुत बैलेंस्ड भी देख रहे हैं आपको, और ये इंसान बैलेंस करना भी चाहते हैं इस रिश्ते में, जो भी अप डाउन्स चल रहे हैं उसको सही करना चाहते हैं। एक पैशनेट स्टार्ट आपके साथ ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। अगर आप इनके लाइफ में आ जाएं या फिर आप इनको मिल जाएं तो इनको लगेगा कि इनकी जो विश थी वो पूरी हो गई। ठीक है, ये इंसान, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि परमानेंटली आपको अपने लाइफ में इंसान नहीं रख सकते हैं, फिर आप परमानेंट इनके नहीं हो सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपको रखना तो चाहते हैं अपने लाइफ में संभाल के, प्यार से, इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन मैरिज वगैरह पॉसिबल मुझे कुछ लोगों के लिए नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये इंसान जो है पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ एक बैलेंस वे में, जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, ये कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप एडजस्ट करें, ये एडजस्ट करें, ऐसा चाहते हैं। और कुछ ना कुछ इच्छा, मतलब बहुत सारी इच्छाएं इनकी है आपके साथ जो कि पूरा करना चाहते हैं, बहुत सारे विशेस इनके हैं जो आपके साथ ये पूरा करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, आप बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इनको, आप नहीं बता रहे हो कि आपकी एनर्जी क्या, आप क्या चाहते हो, आप नहीं बता रहे हो। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग अगर आपके साथ ये करना भी चाहेंगे, इंसान आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होना भी चाहेंगे, तो आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि आप भी कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल दिख रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट इनको दे रहे हो, जिनसे कि इनको बिल्कुल आपकी एनर्जी का पता नहीं चल रहा है कि आप आखिर चाहते क्या है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, ये चुप रह के इंसान ना, मतलब अकेले में चुपचाप रह के इंसान, इनको अब घुटन हो रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ये अंदर अंदर घुट रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, और ये सारी चीज़ें इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, जो कि इनको नेगेटिव एनर्जी, मतलब होता ना कि इनको बस हो गया, मतलब वो नेगेटिव एनर्जी, वो याद करना, वो लो वाइब्रेशन, ओवर थिंकिंग, ऐसी एनर्जी से इनको जो है ना वो बस हो गया है, ऐसा दिख रहा है। हाँ, एक्शन में मुझे यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। डिवाइन प्लीज गाइड, 9 ऑफ कप्स क्यों है डिवाइन यहाँ पे, प्लीज। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो जस्टिस की एनर्जी है। ठीक है, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया था पास्ट में, तो ये इंसान जो है ना इस टाइम आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है जहां इनको लग रहा है कि आपको सॉरी बोल के आपके साथ जस्टिस करना है, आपके साथ न्याय करना है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, अगेन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान आपको हील करना चाहते हैं। ठीक है, आपको अपना संभाल के रखना चाहते हैं अपने लाइफ में, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि इंसान अगर आएंगे भी आपसे बात करने के लिए इस टाइम, तो हर्ट ज़रूर करेंगे आपको। ठीक है, कुछ ऐसा ज़रूर बोलेंगे जिससे कि आपका दिल टूटेगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ ये आपको अपनी लाइफ में रखना भी चाहते हैं, संभालना भी चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना भी चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारी खुशियाँ भी चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे हर्ट करते भी दिख रहे हैं आपको। कुछ ना कुछ ऐसा ये करेंगे जिससे कि आप हर्ट होंगे, इनके वर्ड्स से, इनकी बातों से, या कुछ ऐसे एक्शंस इनके होंगे जिससे कि आपका दिल टूटेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप कहीं ना कहीं मतलब या तो आपके ओवरऑल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या तो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या फिर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा दिख रहा है मुझे। फीलिंग्स में आपके ऐसे है ना, या तो इस इंसान के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, सॉरी बोलना चाहते हो, या फिर इनसे सॉरी चाहते हो, या फिर किसी और इंसान के साथ आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हो। ठीक है, कोई प्रपोजल, नया कोई प्रपोजल हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई न्यू लव हो सकता है आपकी लाइफ में, जब को प्रपोज कर रहे हैं आप उनके साथ, या तो बढ़ना चाहते हो, या फिर इनके साथ आप सॉरी बोल के या फिर चीज़ें सही करके इनके साथ बढ़ना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि इनको चूज़ करें, मतलब पास्ट के पर्सन को चूज़ करें या फिर किसी न्यू पर्सन को चूज़ करें। आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट इस टाइम पे हो सकता है। ओके, इंटेंशन में आपके डेविल है इस टाइम पे। इंटेंशन में ऐसा है ना आपका कि अब आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली डिसीजन लेना चाहते हैं, अब आप अपने लिए सोचना चाहते हैं, अब आप किसी और के लिए नहीं सोचना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जो कि थोड़ा सा दिमाग से आप चलोगे, और दिमाग भी जो होता है ना कि सही नहीं, गलत डायरेक्शन में जाएगा दिमाग आपका इस टाइम पे, मुझे ये लग रहा है। तो अगर नेगेटिविटी आपकी ज़्यादा
परेशान कर रही है आपको, तो थोड़ा सा मेडिटेशन करें और नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइम माइंड आपका बहुत हावी रहेगा आपके ऊपर और गलत चीज़ों को करने में आपको मोटिवेट करेगा माइंड आपका, ठीक है, कि ये करो वो करो, है ना, इसको हर्ट करो, उसको परेशान करो। तो थोड़ा सा इस टाइम में अपने माइंड को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। इनसे क्या चाहते हो आप? इनसे चाहते हो कि ये इंसान कोई एक्शन ले, कोई चेंज लेके आए इस रिश्ते में, ये जो स्टेगनेंसी एनर्जी है इसको चेंज करें, ऐसा कुछ आप चाहोगे इनसे, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आपका जो दिल टूटा है ना, आपको वो ऑब्स्टिकल लग रहा है। अब आप अपने दिल को बहुत संभाल के रखना चाहते हो, किसी नए रिश्ते में आप जाओगे भी तो आप बहुत दिमाग से चलोगे इस टाइम, आप दिल को इन्वॉल्व नहीं करना चाहोगे इस टाइम पे, ठीक है। अगेन मुझे आउटकम में 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप जगलिंग कर रहे हो। कोई तो 2 ऑप्शन आपके पास में है, या अपनी माइंड और बॉडी, माइंड और सोल में आप अलाइनमेंट नहीं कर पा रहे हो, दिमाग कुछ बोल रहा है, आत्मा कुछ बोल रही है, मन कुछ और बोल रहा है, सो आप अलाइनमेंट नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई 2 ऑप्शन है जिसके बीच में आप स्ट्रगल कर सकते हैं, किसको चुने, पास्ट के पर्सन को या फिर न्यू पर्सन को, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल आप हैप्पीनेस चाहते हैं, मे बी कुछ लोग यहाँ मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली, बच्चे चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे वृषभ राशि वाले जो क्रश के लिए दिख रहे हैं, उनकी क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जो क्रश के लिए देख रहे हैं, मेरे वृषभ राशि वाले लोग, उनके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 मार्च टू 31 मार्च। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको इंसान। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो हैं 8, 9, 6, 1, 4, 8, 12, 4 एंड 4। ब्यूटीफुल। थोड़ा सा इल्यूजन हो सकता है इस टाइम पे, ठीक है। 4 की एनर्जी है, थोड़ा सा इल्यूजनरी विजन हो सकता है, जहाँ आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, सो इनकी लाइफ सिचुएशन जो दिख रही है ना, मुझे ये इंसान बहुत पैशनेट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड ऐसे दिख रहे हैं, जो कि आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आपके साथ मिल के ये ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़े से टायर्ड दिख रहे हैं, इंटेंशन इनकी थोड़ी सी टायर्ड हो गई है। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत दिन से एक दूसरे को देख रहे हो और कुछ आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही, जिससे कि इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इनको आपके साथ प्रपोज, मतलब इनको आपके साथ आगे बढ़ना है, फ्यूचर देखना है, ज़िंदगी जीनी है, लेकिन चीज़ें क्योंकि आगे नहीं बढ़ रही है, मे बी इसलिए इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं अंदर से, ठीक है। आपसे ये इंसान चाहते हैं कि कोई पैशनेट स्टार्ट, मतलब आपके अंदर पैशन चाहते हैं ये इंसान, जो कि नहीं देख पा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनके लिए पैशनेट हो, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। इनको ऐसा लग रहा है आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा आप दिमाग से चलते हैं, या फिर बहुत ऐसी आपकी एनर्जी है जहाँ बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हो और सोचते नहीं हो, ठीक है। सो ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको प्रपोज करेंगे तो पता नहीं आप क्या बोल दोगे इनको, और कैसे हर्ट कर दोगे इनको, नहीं पता। तो ये इनके लिए ऑब्स्टिकल दिख रहा है आपकी बहुत ज़्यादा, या तो आप एक्सट्रोवर्ट हो, बहुत बहुत कुछ भी बोलने के पहले आप सोचते नहीं हो, कुछ भी बोल देते हो, बहुत या तो रूड बात करते हो इनसे, या फिर ऐसा देखते हैं आपको इंसान, आप ऐसे हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। या फिर आप डिवोर्सी हैं, कुछ लोग, मुझे ये दिख रहा है जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। तो ये इंसान आपसे मैरिज करना, आपसे
आपके साथ सक्सेस ज़रूर चाहते हैं, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स इनको दिख रहे हैं, इसलिए इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो आपकी एनर्जी थोड़ी सी रेस्टलेस हो सकती है क्योंकि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है ओवरऑल आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपने ओवरऑल लाइफ में, या तो आप मैरिज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहते हैं इस टाइम पे। मुझे ये लग रहा है अपनी खुशियों पे, अपनी स्टेबिलिटी पे आपका फोकस इस टाइम होगा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप कंफ्यूज दिख रहे हो, आप फंसे हुए दिख रहे हो। तो मुझे कुछ लोग यहाँ पे या तो आपने डिवोर्स फाइल किया है और डिवोर्स हुआ नहीं है, या डिवोर्स हुआ है और आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं डिवोर्स के चलते। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप स्टक दिख रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा कि आपको करना क्या चाहिए। ऑब्स्टिकल ये दिख रहा है ना आपको कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप कुछ करना क्या है। ये आपको प्रॉब्लम दिख रहा है कि आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आपको आगे क्या करना है, और इसलिए आप थोड़े से कंफ्यूज्ड और थोड़े से डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो, थोड़े से लो वाइब्रेशन में दिख रहे हो, जहाँ कि आपको समझ नहीं आ रही है कि करना क्या है। सो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके लिए फैमिली ने आपकी किसी और को पसंद किया है, आप किसी और से मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि दो ऑप्शन है आपके पास, दो प्रपोजल हैं, और किसको आप चुनें आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। फिर दो से ज़्यादा प्रपोजल मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप किसको सेलेक्ट करें, ठीक है। ओवरऑल आपकी एनर्जी थोड़ी सी पॉजिटिव रहेगी इस टाइम पे। थोड़े से हार्ट चक्र ब्लॉक होगा आपका, जहाँ आप गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहे हैं। सो अपने हार्ट चक्र को हील करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करें, इंक्लूड करें, ताकि आपका हार्ट चक्र हील हो पाए। सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है आपके। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में हेल्थ, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, एवरीथिंग क्या पॉसिबल है। कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे और कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है मेरे वृषभ राशि वालों के लिए। वन मोर टाइम प्लीज़। 16 मार्च to 31 मार्च, डिवाइन प्लीज़ गाइड। सन, एंजल और प्लेन, बीवेयर एंड थ्रोन्स। सो नंबर्स आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हैं 6, 30, 2, 23, 26, 3 एंड 31। 31, हाँ 31, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, यहाँ सन की एनर्जी क्यों है डिवाइन ओवरऑल लाइफ में। ओपन योर हार्ट टू एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। मैंने बोला ना कि आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक है। वृषभ राशि वाले थोड़ा सा अपना हार्ट चक्र पे काम करें। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते होंगे किसी के लिए, फिर तुरंत से आपको मन करता होगा कि उस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दें। सो थोड़ा सा एनर्जी भी आपकी फ्लक्चुएट हो सकती है इस टाइम पे। सो अपने हार्ट चक्र पे थोड़ा सा ज़्यादा काम करें, हार्ट चक्र को ओपन करने की कोशिश करें ताकि आप गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में आ सको, ठीक है। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं ना कि अगर आपको अपने लाइफ में न्याय चाहिए, अगर आपकी लाइफ में आपको न्यू बिगनिंग्स चाहिए, कोई प्रपोजल चाहिए, कुछ ऑफ़र चाहिए, अगर ये सब आप इंतज़ार करके बैठे हो इस सब चीज़ों के लिए, तो ज़रूरी ये है कि अपने हार्ट चक्र को ओपन करें और गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में आएँ, रिसेप्टिव मोड में आएँ, ताकि जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं वो आप रिसीव कर पाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना हार्ट चक्र यहाँ ओपन करें। कैसे अपना हार्ट चक्र आप अनब्लॉक करोगे? ग्रीन कलर को ज़्यादा अपने लाइफ में इंक्लूड करें, ग्रीन कलर के ड्रेसेस ज़्यादा पहने, वेजिटेबल्स या फिर कोई पर्स में कोई ग्रीन पेपर रखें, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि ग्रीन आपके लाइफ में ज़्यादा इंक्लूड हो, या तो ग्रीन या फिर ब्लू, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें ताकि आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक हो पाए। और दिल में जो भी चीज़ें होती है उसको करें। बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें हमारी होती है जिसको हम मार देते हैं, है ना, और उसी से हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। जैसे कुछ मन हो रहा है हमारा, तो वो काम हमें करना होता है अगर वो कर्मा के हिसाब से सही है, ठीक है। सो वैसी इच्छाएं आपकी जिसको आप मार रहे हो, उनको जिए, हर दिन को जिए ताकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो पाए, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके लिए आ रही है, जो ब्लेसिंग्स आ रही है, एक प्रपोजल आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है और जस्टिस आ रहा है आपके लिए, लेकिन अगर आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं होगा तो आपको आई हुई ब्लेसिंग्स भी वापस चली जाएगी, आपको मिलेगी नहीं। इसलिए अगर ब्लेसिंग्स आप चाहते हैं अपनी लाइफ में जो आ रही है आपके लिए, उसको रिसीव करने के लिए अपना हार्ट चक्र ओपन करें और रिसीविंग मोड पे रहें, ठीक है, रिसेप्टिव मोड में, ताकि आप रिसीव कर पाओ। करियर में मुझे दिख रहा है योर एंजल आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी।
कुछ ना कुछ ऐसा है कि फाइनेंशियल ट्रिगर्स यहाँ पे हैं कुछ लोगों को, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर कुछ ऐसा जो ब्लॉक है, ठीक है। हाँ, अबंडेंस जो है ना, जो पैसे हैं वो ब्लॉक है, या जो पार्टनरशिप है वो सही नहीं हो पा रहा है, या फिर अपनों के साथ लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट, या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट्स। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, जहाँ पे आप ब्लॉक कर रहे हो कुछ चीज़ों को। अपने लव रिलेशनशिप को भी आपने ब्लॉक कर रखा है, अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस को भी आपने ब्लॉक कर रखा है। कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसे हैं जो कि आपने ब्लॉक किए हैं। आपकी खुशियों को, जैसे मैंने कहा कि अभी अगेन कैमरा ऑफ हो गया था, ठीक है। मैं बहुत कुछ बोल दी, उसके बाद फिर मैंने देखा कि कैमरा ऑफ है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आप क्रिएट किए। जैसे मैंने कहा कि हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है, जिसके चलते आप गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में नहीं है। जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आएंगी वो आप रिसीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे जहाँ पे आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं। अब आप ये समझे कि दरवाज़ा अगर आपने बंद करके रखा है तो कोई इंसान कैसे एंटर करेगा आपके घर पे? नहीं करेगा ना। तो वैसे कोई ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट किए हैं जो कि आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो उस ब्लॉकेजेस के चलते। यहाँ पे या तो आपने कोई मन्नतें की थी कोई जॉब मिलने के लिए, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट होने के लिए, कोई बिजनेस ग्रो होने के लिए, और आप उसको पूरा नहीं किए हो, या तो ये हो सकता है। या फिर ऐसा कुछ है जहाँ पे आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं खुद से। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग सिर्फ अपने लिए कमा रहे हैं। मतलब अपने लिए कमा रहे का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा कुछ डोनेट करना पड़ता है ना। एज ह्यूमन बीइंग आप सिर्फ अपने लिए, अपनी ज़िंदगी को अपने लिए नहीं जी सकते हैं, आपको किसी और को भी हेल्प करना होता है ताकि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट ना हो। कुछ ना कुछ चैरिटी वगैरह कीजिए, छोटे मोटे जितना आप सक रहे हो उतना कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए ताकि आपकी ब्लॉकेजेस हटे और आपको जो अबंडेंस मिलने वाली है वो मिले। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। मतलब गाइडेंस मिल रही है आपको पता है कि आपको ये करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, जिसके चलते ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप पे ऑल की एनर्जी दिख रही है। देयर आर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड विजडम, ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, हाँ, मुझे यहाँ से ऐसा दिख रहा है ना कि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि देखिए आपके पार्टनर जो है ना बहुत ग्रो कर रहे हैं इस टाइम पे। ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड हो सकता है, अवेकनिंग का पीरियड हो सकता है, जहाँ पे ये इंसान डेविल से डिवाइन मस्कुलाइन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और इस आपके रिश्ते को समझ रहे हैं। मुझे यहाँ पे कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में दिख रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स ऐसा दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान पहले बहुत नेगेटिव थे और अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं धीरे धीरे, और ट्रांसफॉर्म होकर एक डेविल से उनकी एनर्जी, मतलब एक टॉक्सिक इंसान से इनकी एनर्जी एक डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। इनको बहुत सारे गाइडेंस दिख रहे होंगे, आपको बहुत सारे गाइडेंस, बहुत मैसेजेस दिख रहे होंगे, स्पिरिचुअल मैसेजेस, है ना, ऐसा कुछ विजडम आप गेन कर रहे होंगे। ऐसी एनर्जी आपकी इस टाइम पर रहेगी, ठीक है। प्लेन की एनर्जी हेल्थ में है। A journey is indicated either physical or metaphorically. Your life will become more full. यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं आपको, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़, वो सब हो सकते हैं इस टाइम पे। आपको तकलीफ ज़्यादा हो सकती है इस टाइम पे। डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट पेन या फिर रेस्टलेसनेस, ऐसा कुछ हो सकता है जो कि इस टाइम होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का जब टाइम होता है तो होता है, आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट कर रहे होते हैं। जो दूसरे डायमेंशन में आप शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ की एनर्जी आपको, उस एनर्जी में आप एडजस्ट होने में आपको टाइम लगता है। उस टाइम कुछ ना कुछ आपको ऐसे इश्यूज़ रहेंगे छोटे मोटे, रात को नींद नहीं आना, या फिर बहुत ज़्यादा भूख लगना, मतलब छोटे मोटे हेल्थ से रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, ऐसा कुछ जो कि मुझे दिख रहा है, और जो आपके चेंजेस के लिए हो रहा है, जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। इस टाइम पे जिस पे बहुत आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किसी के ऊपर इस टाइम पे ना करें। कुछ पेपर साइन कर रहे हैं, डील फिक्स कर रहे हैं कुछ, है ना, ऐसा कुछ अगर कर रहे हैं तो इस टाइम पे थोड़ा रुक जाए, 15 डेज़ के बाद कर लें। या अगर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें पेपर्स को लेके, खासकर अगर पेपर वर्क कर रहे हैं तो उनको लेके पेपर वर्क को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, और जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं उस पर बहुत सोच समझ के ट्रस्ट करें, ठीक है।
थोड़ा सा इस टाइम आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, फिर विश्वास होगा, फिर इश्यूज़ होंगे, फिर विश्वास होगा, से जगल कर सकते हो आप, लेकिन आपको इस टाइम थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा क्रिएटिवली भी सोचें इस टाइम पे, किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। अपने दिल की बात को बहुत खुल के किसी से ना कहें, अगर बहुत खुल के किसी से कह रहे हैं दिल की बात, या फिर कोई प्लान या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आप बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हो लोगों के साथ, इतना आपको शेयर नहीं करना है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, इतना ट्रस्ट किसी के ऊपर इस टाइम पे आपको नहीं करना है। अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सोच समझ के ट्रस्ट करें, ठीक है। वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग अ न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। अगर बहुत दिन से अपने लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल देखे हैं तो इस टाइम पे आप थोड़ा सा पॉजिटिव देखोगे, पॉजिटिविटी अपने लाइफ में देखोगे, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स कम होते हुए देखोगे, स्ट्रगल्स आपके इस टाइम पे थोड़े से कम होंगे। एग्जॉस्ट है अपने लाइफ से, अगर आप बहुत थक चुके हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, तो इस टाइम मुझे लग रहा है कि समय का पहिया घूमेगा और आपके लिए ग्रोथ, एक सक्सेस, एक स्पीड आएगा आपकी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। अगर बहुत दिन से स्टक थे कहीं पे, या फिर बहुत एग्जॉस्ट हो रहे थे किसी चीज़ को लेकर, या तो जॉब, करियर, फाइनेंस को लेके, या फिर किसी रिलेशनशिप को लेके, या ओवरऑल लाइफ में हेल्थ इश्यूज़, किसी भी चीज़ को लेकर अगर बहुत परेशान थे, एग्जॉस्ट हो रहे थे, तो इस टाइम समय का पहिया घूमता हुआ दिख रहा है मुझे, और चीज़ें आपकी फेवर में होते हुए दिख रही हैं, कुछ पॉजिटिविटी आते दिख रही है, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं हम। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई टॉरस, वन मोर टाइम प्लीज़। Increase your knowledge, education brings opportunity, take a course, pick up a book or find a mentor to teach you what your soul longs to know। मैंने बोला ना कुछ यहाँ पे आपको ऐसा है जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन वाली एक पीरियड है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ कोर्स लीजिए, अपने विजडम को बढ़ाने के लिए कोई गुरु के पास जाइए, कोई बुक पढ़िए, कोई वीडियो देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो ग्रो कर सके, ठीक है। यू आर रेडी फॉर मोर, योर करियर इज़ ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग, Now is the time to make a changes you have been contemplating। So ये वो टाइम होगा जब आप जो चाह रहे थे वो आप कर सकते हो, इम्प्लीमेंट करने का टाइम है ये। बहुत दिन से कोई प्लानिंग अगर आप कर रहे थे तो इस टाइम आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर टॉरस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।